देश में देख रहे हैं। हाँ, संताली समाज काफी आगे बढ़ गया है, उरांव समाज काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन मुंडा समुदाय अभी भी एक राजनीतिक दलदल में फंसे हुई है। खूंटी क्षेत्र से कड़ी मुंडा जी और हमारे क्षेत्र से जो अर्जुन मुंडा जी है, ऐसे ऐसे लोग रह के हमारा मुंडा सब भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जो नहीं लागू करा पाया, तो उससे ज्यादा और क्या हम बोल सकते हैं। तो इस पहाड़ पे एक बजरंग बली की प्रतिमा मूर्ति भी रखी हुई है। देखिए, यह गलत है, क्योंकि हमारा समाज में कोई मूर्ति का पूजा हम लोग नहीं करते हैं। आप लोग तो पूजा कर रहे थे वहाँ पे, देख रहे थे। देखिए, अभी पहले ही बोले लोग हम आपके चैनल में, तो ये लोग अभी भी जानकार की अभाव है। अच्छा। अंधकार में मुंडा समाज ऐसा समाज है, पूरा भारत देश में मुंडा समाज का जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था किसी भी जाति में नहीं है। और इस मुंडा समुदाय का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था की पूजा पद्धति से सारी जो 36 34 जनजाति है, वो भी यहाँ सही सलामत सुगुन से जिस गांव में भी रहते हैं। जोहार आप सभी का। फिलहाल अभी हम पिठोरिया में सुतियांबेगढ़ में हैं। आज मुंडा समाज का 15वां धर्म सम्मेलन चल रहा था। क्या कुछ है खास इस धर्म सम्मेलन में, क्यों लोग झारखंड के कोने कोने से यहाँ पे एकजुट होते हैं, विशेषकर मुंडा समाज, खूंटी हो, रांची हो, रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, गुमला हो, तोरपा हो, रनिया हो, सब जगह से मुंडा लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ कारण है दीदी कि सब कोई लोग यहाँ एकत्र होते हैं? आज 12 फरवरी है। सबसे पहले तो खूंटी केंद्रीय शरण संगम समिति की ओर से आपकी चैनल को जोहार। तो ये आज जो सुतियांबेगढ़ मुंडार पहाड़ के नीचे हम लोग जमे हुए हैं, तो यहाँ हमारा मुंडा समुदाय का इतिहास है, धरोहर है। हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति मर जाता है, तो यहाँ का नाम बिना लिए उसकी आत्मा की शांति नहीं होती है। और आज ये हमारे जो इतिहास धरोहर है, चारों तरफ से अतिक्रमण हो रही है। अतिक्रमण को किसी न किसी तरह से बचाने का भी प्रयास है। इसमें हमारा पहचान है, हमारा संस्कृति है, हमारा भाषा है, हमारा व्यवस्था है, इससे जुड़ी हुई है। इसलिए लोग इसको जान रहा है और इसको बचाने के लिए चारों, ये झारखंड ही नहीं पूरा भारत में जहाँ कहीं भी लोग हैं, ये सब अपना समाज, अपना परंपरा व्यवस्था को बचाने के लिए ये मुंडार पहाड़ में साल का 12 फरवरी में इकट्ठा होते हैं। लेकिन 12 फरवरी का ही केवल नहीं है, यह आए दिन हम लोगों की लोग आते हैं, लेकिन आते हैं तो उस बीच में यहाँ की सच्चाई क्या है ये नहीं जान पाता है। लेकिन 12 फरवरी में हमारा जो धरोहर है, इतिहास है, उसको जानने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ अनेक प्रकार की नेता लोग हैं, सामाजिक करता है, उन्हीं लोग का बात सुन के लोग खाली हाथ वापस चले जाते हैं। हमको दुख लगता है कि यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ की जो कहानी है, उसको जानने की इच्छा से लोग आता है, लेकिन ये हो नहीं पाए आज तक। इकट्ठा होने का मुख्य कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? लोग यहाँ पे एकत्र आते हैं तो क्या यहाँ से सीख के जाएंगे? यहाँ लोग यहाँ आने की ये इच्छा है कि यहाँ का इतिहास, यहाँ का व्यवस्था, ताकि यहाँ हमारे मुंडार पहाड़ के नीचे जो इंजुरिया तालाब है, आंद्रिया तालाब है, कुमपाट है, और ये बाग बगेनी है, इंदी पीढ़ी है, चिंता रानी पुकुरी है, लाला पुकुरी है, और यहाँ हमारे कई गुमी सरना, बेड़ा सरना, बाजार, ये सारी चीज़ यहाँ हमारा गांव क्षेत्र में है। लेकिन उसका मेन जगह यहाँ है, इसलिए उसको देखना और उसको जानने के लिए लोग चारों तरफ से आते हैं। क्या कुछ खास है? लोग तमाम क्षेत्र से आते हैं यहाँ, विशेष इसका महत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि लोग यहाँ पर आए, जो विशेषकर मुंडा समाज, मुख्य उद्देश्य और मुख्य पहलू क्या है? ये के मुख्य उद्देश्य है, यहाँ इस देश जो इंसान रहने लायक बना,
तो ये आप लोग भी जान रहे हैं, मौखिक के माध्यम से, चाहे लिखित के माध्यम से, चाहे रिकॉर्ड के माध्यम से, यहाँ से हमारा देश में अभी जो 1947 के बाद जो चुनाव प्रक्रिया आया, उससे पहले हमारे आदिवासी राजा ही इस देश की शासन व्यवस्था को चलाता था और इस चलाने का यही इसी जगह से चलाता था। इसीलिए लोगों का इच्छा है, लोगों की मनोबल को बढ़ाने के लिए, लोगों को सही जानकारी लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि महाराजा मदरा मुंडा का सुतियांबेगढ़ उनका किला हुआ करता था, पिठोरिया राजधानी हुआ करती थी और उनके शासन काल में लोग मुंडाओं ने खूब शासन किया। उसके बाद नागवंशी राजा अचानक से आ जाते हैं, फनी मुकुट राय को सत्ता मिल जाती है। तो जी बिल्कुल आप सही सवाल किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। यहाँ जो हमारे शासन व्यवस्था, हमारा जो हक अधिकार था, हमारा व्यवस्था जो था, ये फनी मुकुट को जो बलपुष बच्चा था, बिना माँ बाप से जो पैदा हुआ था, मतलब माँ तो थी लेकिन बाप को नहीं पकड़ पाया, और उस बच्चा को जो पैदा हुआ और उस बच्चा को जो मदरा मुंडा ने पाला पोसा और जो राजगद्दी को उसने जो गलती किया, उस गलती को आज आदिवासियों ने झेल रहा है और उस चीज को फिर हम लोग को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो बालपोष बच्चा को कभी हम लोग राजगद्दी से मालिक नहीं बनाते हैं। क्या ये दंत कथा है या कहानियां हैं या हकीकत है, क्योंकि लिखित में कोई प्रमाण नहीं है? मेरा हिसाब से लोग अनपढ़ था, ये दंत कथा ये है, बनावट है, ये कदापि हमारा समाज में आज भी लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए पढ़े लिखे लोग नहीं था, लिखने वाला और कोई था, बोलने वाला हमारे लोग था, इसमें कोई छलाव किया है इसलिए इस तरह का किया। इतिहास, सच्चा इतिहास क्या है? बिल्कुल सच्चा इतिहास, हमारा जो मदरा मुंडा का शासन चला, उसी शासन में लोग यहाँ, हम केवल नहीं है, यहाँ 32 जनजाति जो रिकॉर्ड में है, 34 जनजाति उसी मुंडाओं के अंडर में थे और रहा और अभी भी है। मुंडाओं के अंडर में थे रहा, लेकिन अभी तक मुंडाओं की स्थिति अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से देखा जाए तो कितना संतुष्ट है? बिल्कुल इसमें जीरो है। अभी देश में देख रहे हैं, हाँ संताली समाज काफी आगे बढ़ गया है, उराव समाज काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन मुंडा समुदाय अभी भी एक राजनीतिक दल में फंसे हुई है, एक धार्मिक दल में फंसे हुई है और अपना समाज को जो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग एक धर्मांतरण करते हैं और पढ़े लिखे लोग एक राजनीति का जाल में फंसा हुआ है और अपना समाज के लिए जो जिस तरह का काम करना चाहिए, जिस तरह का लिखना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी उन लोगों का इंटरेस्ट शायद नहीं है, इसलिए आज तक उन लोग अपना समाज के लिए आगे नहीं आ रहा है। देश में जब हमारे माननीय जो देश का उपाध्यक्ष भी बना हमारे खूंटी क्षेत्र से कड़ी मुंडा जी और हमारे क्षेत्र से जो अर्जुन मुंडा जी है, ऐसे ऐसे लोग रह के हमारा मुंडा सब भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जो नहीं लागू करा पाया, तो उससे ज्यादा और क्या हम बोल सकते हैं। इसलिए मुंडा लोगों के लिए कोई काम करना, अपना आदमी तक अपना समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। तो कैसे बदलेगा माहौल मुंडा समाज का? ये बदलेगा और बदल के रहेगा। आज जो जितना भीड़ है, ये लोगों को ये चीज बदलने के लिए आज आ रहे हैं। आने वाला समय में सरकार करे या ना करे, ये हमारे लोग जो एकजुटता आएगा तो उस दिन हमारा समाज फिर से वो ऊपर में गुलैची का गज था, तो उसका छोटा छोटा टहनी सब ला रहे थे, तो काट के या तो जो भी क्या है उसका? लोगों का विश्वास है, लोगों का आशा है कि यहाँ से जो भी गुलंची का फूल, पेड़, पौधा हम लगाएंगे तो यहाँ का जो भी धरोहर है उसके विषय में मेरा जो सोच है वो मनोकामना पूरा होगा। अच्छा, मनोकामना पूरा होता है यहाँ से ले जाने से? तो मतलब कोई भी दिन ले जा सकता है कि मतलब आज ही कुछ विशेष? नहीं, आज का जो विशेष दिन है, इतना लोगों के बीच में आया, तो आज का दिन जो एक महत्वपूर्ण दिन बना, इसलिए आज का दिन में जो ले जाता है उसका ज़्यादा मायने रखता है। और इसी प्रकार और भी यहाँ चैत पूर्णिमा हो, चाहे और यहाँ हर समय में प्रोग्राम होता है, उस समय भी यहाँ से जो भी लेना चाहेगा तो ले सकता है। अच्छा, यहाँ कब कब आयोजन होता है इस स्थल पे? ये स्थल में ऐसे तो इंद मेला भी होता है सितंबर महीना में, और ये चैत पूर्णिमा में भी यहाँ प्रोग्राम होता है।
लेकिन हमारा मुंडा समुदाय के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन इसमें भी लोग जो हमारा जिस तरह का मुंडा व्यवस्था है उस व्यवस्था को ना दिखा करके और किसी का व्यवस्था को दिखा रहा है। जो प्रोग्राम जरूर करता है लेकिन जिस तरह हमारा व्यवस्था है उस व्यवस्था को दरकिनार करके लोग दिखावा का काम करते हैं। तो इसीलिए लोग जो सच्चाई है हमारा मुंडा समुदाय में, जो पूजा पाठ करना, जो हमारा रहन सहन है, जो भी हमारा पूजा में सामग्री जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, ये सबको दरकिनार करके और कुछ कर रहा है। जो बलि चढ़ाने की बात है, ये बलि हम लोग हमेशा चढ़ाते ही है। और जो हमारे व्यवस्था में सिम्बोंगा ने जो हम लोगों के बीच में जो आदेश दिया है वही हम लोग करते हैं। और अभी बहुत सारा लोग बदल दिया है, क्योंकि एक दूसरा का आकर्षण में आके हमारा जो व्यवस्था को भूल चुका है। तो इस पहाड़ पे एक बजरंग बली की प्रतिमा मूर्ति भी रखी हुई है। देखिए यह गलत है, क्योंकि हमारा समाज में कोई मूर्ति का पूजा हम लोग नहीं करते हैं, प्रकृति पूजा करते हैं। हमारा सिम्बोंगा की आस्था है, हमारा आप लोग तो पूजा कर रहे थे वहाँ पे, देख तो रहे थे। देखिए अभी पहले ही बोले लोग हम आपके चैनल में, तो ये लोग अभी भी जानकार की अभाव है, अंधकार में है। जो जिस तरह हमारा देवता कौन है, हमारा जो पूजा पद्धति क्या है, ये अभी भी हमारे लोग जो आकर्षण में, जो सुंदरता में जो चल गए हैं और अभी भी लोग जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी हमारे लोग जो सच्चाई भी कुछ लोग जान रहे हैं। तो सच्चाई जब तक नहीं जानेगा तब तक ऐसा ही किसी न किसी का पूजा करते रहेगा। लेकिन जो सच्चाई जिस दिन जानेगा उस दिन वो लोग खुद ब खुद छोड़ देगा। मुंडा समाज ऐसा समाज है, पूरा भारत देश में मुंडा समाज का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किसी भी जाति में नहीं है। और इस मुंडा समुदाय का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की पूजा पद्धति से सारी जो 34 जनजाति है वो भी यहाँ सही सलामत सुगुन से जिस गांव में भी रहते हैं। और जंगल में जो भी जानवर है वो भी सुख शांति से रहता था। लेकिन अभी यहाँ इतनी धर्म बदल गया, इतनी धर्म का ये हो गया, इससे यहाँ की जो व्यवस्था है इंसान ही केवल नहीं, उसमें जंगल की जानवर और पशु पक्षी भी अभी परेशान है इससे। क्योंकि ये आपके सामने उदाहरण के तौर पर 2007-8 में स्विट्जरलैंड से एक आदमी आया, वो 3.25 साल मेरे साथ में रहा। 3.25 साल में हमारा मुंडा समुदाय में जो भी पूजा पद्धति से लेकर 12 महीना का त्योहार है वो एक एक चीज को बारीक से लिख के चले गए। उसी टाइम मेरा दिमाग में आया और हम उससे सवाल भी किया था कि अरे मेरा ही समाज का ही आपने क्यों रिसर्च कर रहे हैं, और भी दूसरा समाज है ना इस दुनिया में मुंडा समुदाय के हिसाब से और कोई कुछ कहीं नहीं है। इसलिए हमको दिया गया है मुंडा समुदाय के विषय में रिसर्च करने के लिए। तो 3.25 साल मेरे साथ में। नाम याद है उनका? हाँ, रोजर। वो क्या थे, रिसर्चर थे, क्या थे वो? रिसर्चर थे वो। अच्छा, हाँ, हमारा घर में खुद था 3.25 साल। अच्छा। उसमें हमको भी फायदा मिला, उसने भी। अभी लोग यहाँ बोलता है मुंडा भाषा हम लोग नहीं बोल पाते, लेकिन वो स्विट्जरलैंड का आदमी आया 3.25 साल में मुंडा भाषा A to Z सीख के चले गए। और पूरा उसने जो मेरे साथ में रहा, मेरा बच्चा लोग को भी फायदा हुआ, इंग्लिश भी सीखा, कंप्यूटर। उस टाइम लैपटॉप यहाँ का नहीं था, लैपटॉप चलाने का आइडिया दिया। इसलिए उसी के कहने पर मेरा आँख खुला। मुंडा समुदाय का दरबार जैसे सिंधु घाटी, मोहन जोदड़ो, हड़प्पा, राखी बड़ी, आगरा, अगरा, जैसे आपका अयोध्या, ये सब मुंडाओं का दरबार था। सारा दूसरा कोई के हाथ में चला गया। अभी मुंडार पहाड़ ये बचा हुआ है, कराची के इर्द गिर्द में है रीची पहाड़। ऐसा जगह सब दूसरा का हाथ में चला गया, और इसको बचाने के लिए हम सब कोई प्रयास करते हैं। चलिए, आप सुन रहे थे पुनः दुर्गा त्योहारिया से हम कुछ जानकारियाँ ले रहे थे। हम हैं पिठोरिया स्थल पे,
जो ये सुतियांबेगढ़ है, महाराजा मदरा मुंडा की ये राजधानी हुआ करती थी। खूब लंबा शासनकाल चला और उस तत्पश्चात कई लोग विद्रोह हुए, मुगल आए, तमाम अंग्रेज आए, परिवर्तन हुआ, देश आज़ाद हो गया। लेकिन फिर भी कहानी वहीं पे है कि हम प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। सोबैन हगा मिसी के जोहार की, सबको सिंगा मुंगा जोहार।